नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई सीमा बंद को एक माह और बढ़ाया। ये प्रतिबंध 23 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। भारत पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के विमानों पर समान प्रतिबंध जारी रखा। सांबा के चरवा मानसर में 3 आतंकियों की संदिग्ध मौजूदगी, हथियार और बैकपैक के साथ देखे जाने का दावा। पुलिस व सुरक्षा बलों ने शुरू किया तलाशी अभियान। बुर्का विवाद पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा यह पहली बार नहीं हुआ, ये तो कश्मीर में भी हो चुका जब महबूबा मुफ्ती ने एक महिला का बुर्का उतरवाया था। पीडीपी नेता वाहिद परा ने उमर अब्दुल्ला की आलोचना, कहा उन्होंने जानबूझकर महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। हिजाब विवाद में एनडीए सहयोगियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उमर ने गुलमर्ग में बर्फ की कमी को बताया चुनौती। पर्यटन उद्योग को वर्ष भर एडवेंचर विकल्प विकसित करने की सलाह। जलवायु परिवर्तन के असर और ग्लेशियर घटने की समस्या पर चिंता जताई। नैका सांसद मियां अल्ताफ अहमद और विधायक नजीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। उन्होंने लंबे समय से रुके राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट पर चर्चा की। जम्मू संभाग में संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज सीट विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। सभी जिलों व तहसीलों सहित अन्य जगहों पर प्रदर्शन हुए। समिति ने श्राइन बोर्ड में संशोधन और हिंदुओं को प्राथमिकता देने की मांग की। पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तानी महिला हिरासत में 22 जेके राइफल्स ने डब्बी फॉरवर्ड एरिया से पकड़ा। पूछताछ के बाद महिला को पुलिस के हवाले किया जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कई उड़ानें रही रद्द। यात्रियों को एयरलाइन से स्टेटस कंफर्म करने की सलाह। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुविधा पर जताया खेद। एलजी ने की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम में भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा। नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की रणनीति पर जोर दिया। जम्मू में पीडीपी ने नैका सरकार के खिलाफ रैली निकालकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बिजली पानी न देने के आरोप लगाए। कहा अपने 14 महीने के कार्यकाल में सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस बोली नेशनल हेराल्ड मामले में एक्सपोज हुई मोदी सरकार। कोर्ट ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी केस लेने से किया इनकार। इससे साफ हो गया कि ईडी कैसे कर रही सरकार के इशारे पर काम। डिप्टी सीएम व देवयानी राणा ने सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना। सरकार जम्मू कश्मीर में सुगम सड़क नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिबद्ध। सांबा के घगवाल में एसएससी परीक्षा सेंटर में पेपर स्कैम का खुलासा। अंडरग्राउंड तारों के जरिए पेपर बाहर छोटे कमरे में भेजा जा रहा था। पुलिस ने सर्वर और अन्य नेटवर्क उपकरण जब्त किए। अलग जम्मू राज्य की मांग को लेकर सर्वशक्ति सेना ने भेदभाव खत्म करने की अपील। शिक्षा, खेल और पर्यटन में जम्मू की उपेक्षा का आरोप लगाया। केंद्र से जम्मू को न्याय व राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। रविंदर रैना शहीद अमजद खान के पहुंचे घर। शहीद के परिवार से मिलकर दी श्रद्धांजलि। शहीदों के बलिदान को बताया देश की शान। परगवाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हजारों कनाल भूमि के वेटलैंड घोषित होने पर सरकारी भूमि सौंपे जाने का विरोध। सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन और तेज होगा। जीएमसी हंदवाड़ा अस्पताल में 2 दिन बाद हीटिंग सिस्टम बहाल। 80 से 90% वार्ड और इमरजेंसी में हीटिंग शुरू। शेष व्यवस्था गुरुवार तक पूरी करने का आश्वासन। बिश्नाह विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। वार्ड नंबर 2 में 21 लाख की लागत से बनेगी नई सड़क। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। 21 से 23 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो अभियान। सीएमओ उधमपुर ने जनता से अभियान में सहयोग की अपील। पोलियो मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए सभी की भागीदारी जरूरी।
युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा, युवाओं से एकजुट होकर अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील। संजीव सिंह भाऊ बने जोड़ियां मंडल के प्रधान। मुख्यमंत्री करेंगे सतार में ATOAI वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। मुख्य फोकस जम्मू कश्मीर में एडवेंचर और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा। अनंतनाग के मोघाल में करंट लगने से PDD कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। बुधवार को अस्पताल में घायल की मौत हुई। पुलिस ने हादसे की जांच की शुरू। DIG शिव कुमार शर्मा ने बिलावर और कठुआ के संवेदनशील क्षेत्रों का किया दौरा। अधिकारियों से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। शांति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय पर जोर। चुनैनी में मवेशी तस्करी के 2 प्रयास नाकाम। 14 मवेशी मुक्त करवाकर 2 वाहन किए जब्त। दोनों मामलों में FIR दर्ज। उधमपुर पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर दबोचे। अलग अलग मामलों में 13.20 ग्राम हेरोइन बरामद। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। गांदरबल पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक कीमत की कोकीन बरामद की। 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त। नशा तस्करी व अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच जारी। जोड़ियां में पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश की नाकाम। बोलेरो वाहन से 7 पशुओं को किया रेस्क्यू। वाहन जब्त। आरोपी चालक की तलाश जारी। रियासी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत नशे से जुड़े वाहन को किया अटैच। कटरा निवासी आरोपी की हुंडई सेंट्रो कार जब्त। SSP रियासी ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। गोरन पुलिस ने बुधवाना क्षेत्र में 5 मवेशियों को करवाया मुक्त। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल वाहन को किया जब्त। पुलिस ने कहा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सांबा के राजपुरा सेक्टर में एक हवाई जहाज के आकार का बैलून मिला। बैलून पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा हुआ था। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर आगे की जांच की शुरू। किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग पेडलरों के खिलाफ अभियान किया तेज। अतिरिक्त SP प्रदीप सिंह ने कहा युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नशे की खेप और अन्य सामग्री जब्त की। भद्रवा के पुनेजा इलाके में एक आवासीय घर आग की चपेट में आया। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई। लीगरी पाडर क्षेत्र में आग लगने की घटना आई सामने। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए शुरू। घर का सामान बचाने में जुटे रहे लोग। श्रीनगर के मेहूर नगर में स्क्रैप यार्ड में लगी आग। दमकल ने पाया नियंत्रण। डिप्टी डायरेक्टर ने ऑपरेशन की निगरानी। आग की वजह की जांच जारी। जम्मू के कृष्णानगर में सीवरेज परियोजना का हुआ उद्घाटन। विधायक अरविंद गुप्ता ने कार्य का किया शुभारंभ। कहा स्थानीय लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वच्छता सुविधा। बिश्ना के सिकंदरपुर में गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव की तैयारियां शुरू। डॉक्टर DD सरगोत्रा ने संगत को बैठक में शामिल होने की अपील। बैठक में उत्सव के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। जम्मू में ड्रग्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। फिरदौस अहमद को जम्मू जिलाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और युवा नेता कार्यक्रम में रहे मौजूद। DC अशोक शर्मा ने ब्लॉक दिवस पर चंडीगढ़ रामबन का किया दौरा। उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी ली। स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद किया। पुंछ में अंडर-17 क्रिकेट ट्रायल में 170 युवा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई। खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए मंच प्रदान करने का उद्देश्य। उधमपुर से 22 दिसंबर को खाटू श्याम यात्रा आयोजित। यह उधमपुर से पहली बार होने वाली विशेष यात्रा है। इच्छुक लोग आयोजकों से संपर्क कर सकते हैं।
कुपवाड़ा के टिक्कर में ICDS द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। महिलाओं, बच्चों और स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बाल देखभाल और सरकारी कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा ने NGO और आतंकवाद संबंध पर पत्रकार वार्ता की। प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर, साहिल बशीर भट्ट और मंजूर भट्ट रहे मौजूद। कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय नगर में आयोजित हुआ। रियासी में 100 विद्यार्थियों को 5 दिवसीय शैक्षणिक सांस्कृतिक भ्रमण पर भेजा गया। उद्देश्य विद्यार्थियों का मानसिक तनाव कम करना और प्राकृतिक वातावरण से परिचय कराना। विधायक दर्शन सिंह ने बसोली की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता। अस्पताल में बायोमेट्रिक स्थापित करने के निर्देश दिए। जन औषधि केंद्र की दवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर। पुरेस घाटी में BSF ने चिकित्सा शिविर की आयोजित। 180 मरीजों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और 120 लोगों की आंखों की जांच हुई। कार्यक्रम में खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। बसोली के गगरोड में पानी महीने में केवल एक बार है मिलता। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट 3 वर्षों से अधर में लटका हुआ। स्थानीय लोगों ने जताया रोष। तिरेयाठ में पब्लिक आउटरीच कम ब्लॉक दिवस का आयोजन। ADC ने मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को समस्याएं हल करने का दिया निर्देश। उत्तरी कश्मीर में 6 इंच से 2 फीट तक भारी बर्फबारी की संभावना। सबसे ज्यादा बर्फबारी कुपवाड़ा, गुलमर्ग और शोपियां जैसे क्षेत्रों में होगी। बर्फबारी के सबसे तीव्र प्रभाव 21 दिसंबर को होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। श्रीनगर में -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जम्मू में 9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।